ये ऑपरेटर की बातें करते हैं। हाँ। मैं ऑपरेटर के साथ बैठता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे ऐसे लोगों के साथ बैठता हूँ जिनका फंड 3000 करोड़ है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको पैसा बनाना है, सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो अपना दिमाग लगाना भूल जाना। जो मैं बता कर जाऊँगा सिर्फ वो फॉलो करना है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप मंथली 50,000 रुपए कैसे कमा सकते हो। आप में से बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, उमर हम डेली बेसिस पे ट्रेड नहीं कर सकते। तो उसका जवाब है कि आप स्विंग ट्रेडिंग क्यों नहीं कर लेते। जहां पे अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या अगर आप एक यू कैन से स्टूडेंट है या आप जॉब करते हैं तो आपको बिना स्ट्रेस के भी पैसा आ सकता है ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट से। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और आपको पूरी गाइडेंस देने वाले हैं, स्ट्रेटेजी देने वाले हैं, सेटअप देने वाले हैं जिससे आप पैसा कमा सके, प्रॉफिट कमा सकें। एक स्विंग ट्रेडिंग होती है, पहले ये बताता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग होती है, हमें ट्रेंड कैप्चर करना है, बड़ी मूवमेंट्स कैप्चर करने हैं। ओके। कोई शेयर 8 रुपए से 50 रुपए हो गया है ना, तो ये 8 से 50 गया ना, हमें ये कैप्चर करना है। हमें 8 से 15 नहीं जाना, 8 से 20 नहीं, हमें पूरा ट्रेंड कैप्चर करना है। पर क्यों करनी चाहिए? क्या लोग इंट्राडे नहीं कर सकते जिससे वो डेली बेसिस पे प्रॉफिट कमा सकते हैं? लोग इंस्टाग्राम पे देखते हैं, रीलें चलती रहती हैं, राइट। डेली बेसिस में आज हमने इतना हीरो करके पैसे कमाया। लोग वो नहीं कर सकते, स्विंग में क्यों फंसे? ठीक है, अब इसका सिंपल आंसर ये है भाई, इंट्राडे के अंदर क्या होता है ना, अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो तो ही पैसा बना सकते हो। Okay. ठीक है, अगर आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं हो तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। अगर फुल टाइम ट्रेडर भी जो नॉलेजेबल एक्सपीरियंस पर्सन है, जिसको प्रॉपर मार्केट का ज्ञान है, डिसिप्लिन से ट्रेड करता है, इंट्राडे के अंदर बिना डिसिप्लिन के पैसा बनता ही नहीं है। Okay. आपको टाइम देना ही पड़ेगा। ठीक है, सुबह 9:15 से 3:30 बैठना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन स्विंग के अंदर ऐसा नहीं है। स्विंग के अंदर आपका सिंपल है, आप कुछ नहीं करते ना, आपको सिर्फ सेटअप फॉलो करना है, जो आज हम सिखा कर जाएंगे। सिर्फ सेटअप फॉलो करना है, एंट्री आई एंट्री, एग्जिट आई एग्जिट, कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई स्ट्रेस नहीं। हाँ, बस वेट करना है। कोई स्ट्रेस नहीं है ना। हाँ, स्ट्रेस नहीं है कोई। हमें ये नहीं देखना कि हाँ यार अभी एंट्री आने वाली है और ये हीरो 0 होएगा या 0 हो जाएगा, ये मेरा पीएनएल ग्रीन चला गया, ग्रीन चला गया, रेड चला गया। इंट्राडे के अंदर ना क्विक मूवमेंट होती है, तो क्विक मूवमेंट के लिए आपको होना चाहिए क्विक, एक्सपीरियंस्ड। वो अगर नहीं हो और टाइम नहीं है 9:15 से 3:15, तो फिर कैसे कर सकते हो? और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है ना बेसिकली भाई, कि अगर मार्केट के अंदर पैसा बनाना है तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके हिसाब से क्या है? कॉन्फिडेंस है भाई। कॉन्फिडेंस है। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? पैसा बनाने से। मार्केट से पैसा बनाओगे तो ही कॉन्फिडेंस आएगा, किसी के सुनने से नहीं आएगा। किसी के P&Ls जो इंस्टाग्राम पे चलते हैं रील्स में, हीरो 0, आप ऐसे सुनते होगे कि आज काश मैं ये 3 रुपए की कॉल ले लेता, आज 300 हो गई, है ना। आपको कॉन्फिडेंस आया? नहीं आया। आप होल्ड कर पाओगे 3 से 300? नहीं कर पाओगे। तो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब पैसा बनाओगे। और पैसा बनता है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर इजीली एज कंपेरेटिव टू इंट्राडे ट्रेडिंग। तो यहाँ पर जब पैसा बनना शुरू होएगा ना, जब कॉन्फिडेंस आएगा, तब इनको समझ आएगा कि मार्केट से पैसा बनता है। और जिस दिन कॉन्फिडेंस आ गया, उस दिन ये हर जगह पैसा बनाएंगे। मतलब फॉरेक्स में भी, क्रिप्टो में भी, इंट्राडे में भी, सब हर जगह पैसा बनाएंगे। क्योंकि इनके दिमाग में क्या आएगा ना, कि अगर मेरा यहाँ लॉस भी हो गया, कहीं और जगह पे लॉस भी हो गया, तो एक बैकअप ऑप्शन है। अच्छा भाई, यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा कि कितना मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है अगर हमें स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कमाना है तो? भाई देखो, ऐसा ना फिक्स्ड कैपिटल नहीं है। जैसे मान लो आपके ऊपर है कि आप कितना कमाना चाहते हो। ठीक है, आप अगर 10,000 निकालना चाहते हो तो उसके हिसाब से मान लो महीने का आपको 10,000 चाहिए, तो लाख रुपए लगा लो। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि मंथली इजीली स्विंग ट्रेडिंग से 10% निकाला जा सकता है? 10% निकाला जा सकता है आराम से। मतलब अगर कोई बंदा 1 लाख रुपए लेके जाएगा तो 10,000 निकालेगा, आराम से निकाल सकता है। और 5 लाख लेके आया तो 50,000 रुपए, 50,000 निकाल सकता है। ओह, ठीक है, ऐसी बात है। ऐसा बात है भाई। अब इसके अंदर कमेंट्स आएंगे कि भाई इतना अच्छा है, तो वॉरेन बफेट तो 18% निकालते हैं साल का। तो भाई यही डिफरेंस है, वो करते हैं इन्वेस्टिंग और हम बता रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग। अच्छा, इन्वेस्टिंग और स्विंग में क्या डिफरेंस है? स्विंग ट्रेडिंग के अंदर क्या है, हम ट्रेंड कैप्चर कर रहे हैं, है ना। मतलब हम एक पॉइंट कैप्चर कर रहे हैं, पॉइंट कैप्चर कर रहे हैं, एक पार्ट कैप्चर कर रहे हैं, पूरा शेयर की रैली नहीं कैप्चर कर रहे हैं। हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे। हम इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे ना, हम 15 साल तक नहीं होल्ड करने वाले। है ना, हम तो कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए होल्ड कर रहे हैं। मतलब मान लो कोई 10 से 100 गया शेयर, तो हम बीच का जो 10 से 30 वाला जो है हिस्सा है ना, वो कैप्चर कर रहे हैं। जो वॉरेन बफेट 18% निकालता है, वो 10 से 100 कैप्चर करेगा। अच्छा, तो फिर आपकी जो आप बता रहे हो कि आपकी कुछ स्ट्रेटेजी है, हम उस स्ट्रेटेजी पे आएंगे, उस सेटअप पे आएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि अगर कोई बंदा स्विंग ट्रेडिंग करता है तो उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी नहीं पूछता। राइट। कि अगर स्विंग ट्रेडिंग अगर कोई बंदा कर रहा है तो क्या माइंडसेट लेकर आए वो? तो माइंडसेट आपको ऐसा लेकर आना है भाई कि मेरे को रातों रात करोड़पति नहीं बनना। ठीक है, मुझे कम पैसा कमाना है। जितना देखो, इसको ना कंपेयर ऐसे कर सकते हैं माइंडसेट को। एफडी के अंदर कितना रिटर्न निकलता है साल का? साल का 6 से 7% निकलता है। 6 से 7%। तो मेरे को यहाँ पर 6 से 7% अगर महीने का मिल जाए तो भाई बहुत है ना। बहुत है ना। बस इस माइंडसेट से आना है कि मेरे को एफडी को बीट करना है। अच्छा, बस मेरे को एफडी को बीट करना है। अगर आप एफडी में पैसा डाल रहे हो, यहाँ पर उसको बीट कर दो। ठीक है, और कसम से बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप इस माइंडसेट से आओगे तो बहुत पैसा कमा लोगे। आपके कुछ किस्से हैं जो आपने बताया था कि आपने स्विंग ट्रेडिंग करी है या आपने ऑपरेटर्स के साथ काम किया है, राइट। जिनसे
आपने देखा है कि यार 5 रुपए का स्टॉक 20-30 रुपए हो गया। हाँ, कुछ बताओगे उसके बारे में? चलो ठीक है भाई, वो वाला किस्सा क्योंकि थोड़ा सा। वहीं से आपकी स्ट्रेटजीज निकल के आएंगी ना। हाँ, राइट राइट राइट। तो इनको थोड़ा सा नहीं पता मेरे बारे में, थोड़ा सा बता देता हूँ। ये ऑपरेटर की बातें करते हैं, मैं ऑपरेटर के साथ बैठता हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं ऐसे ऐसे लोगों के साथ बैठता हूँ जिनका फंड 3,000 करोड़ है। ठीक है, अब एक किस्सा सुनाता हूँ। ठीक है, कोविड का टाइम था, हर जगह सारा स्टॉक जो धराशायी, हर रोज न्यूज आ रही है इन्वेस्टर का इतना लॉस हो चुका है, और गलत से गलत न्यूज आई जा रही है, मार्केट में इतना लॉस हो रहा है, सारे स्टॉक गिरे हुए हैं। वहाँ पर एक दिन हम बैठे हुए थे और हमें एक कॉल आती है। अच्छा, ठीक 2020 में एक कॉल आती है, कॉल में बोलता है भाई 10 लाख क्वांटिटी ले ले TNPL स्टॉक की। अच्छा, ठीक है, TNPL स्टॉक जो है वो पेपर स्टॉक है। ठीक है, पेपर स्टॉक है। तो हमें आई कॉल, उस टाइम वो जो स्टॉक था ना, उस दिन वो 2 से 4% माइनस में था जब हमें कॉल आई थी। ठीक है, 2-4% माइनस में चल रहा था वो। ठीक है, हमें कॉल आई 10 लाख क्वांटिटी ले। हमने बोला क्या हो गया भाई क्या 10 लाख क्वांटिटी, क्या प्लान है फिर आज का? कुछ करना है क्या TNPL के अंदर? बोला नहीं तू ले, फिर हम बताएंगे। ठीक है, हमने ले ली भाई, तो सबने भर ली क्वांटिटी। अब क्या हुआ, जो 4% माइनस था वो आ गया प्लस में 1%। मैंने बोला ठीक है यार, बहुत है। ठीक है, देखते हैं। फिर हम बैठे हुए हैं। ठीक है, हम चलो देखते हैं कितना भगा देगी। ठीक है, तो भाई वो 2% हो गया, फिर 4% हुआ, फिर 6% हुआ, 7% हुआ। उस दिन उस स्टॉक के अंदर अपर सर्किट लगा और पूरे 10% का अपर सर्किट लगा। तो भाई हर जगह जो न्यूज चैनल्स होते हैं ना, न्यूज चैनल्स के अंदर आ गया कि पेपर स्टॉक के अंदर आई बढ़ोतरी। मतलब पेपर सेक्टर के, उस दिन पूरा पेपर सेक्टर चला दिया उसकी वजह से। मतलब हमारे एक स्टॉक जो हमने चलाया था उसके चक्कर में उन्होंने पूरा पेपर सेक्टर चला दिया था उस दिन। अच्छा, मतलब कितने रुपए पे खरीदा और कहाँ तक लेके गए थे, कुछ आइडिया है? यार भाई ये आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन मैं आपको ना एग्जैक्ट डेट बताऊंगा ना। तो वो कैंडल देखना कितनी बड़ी बनी थी उसकी। अच्छा, उस दिन की कैंडल देखना। तो उस एक स्टॉक के चक्कर में पूरा पेपर सेक्टर चलाया था, और उस दिन न्यूज में हर जगह था पेपर सेक्टर। और लेकिन लोगों को ये नहीं पता उस दिन वो हुआ कैसे था। अच्छा, वो ऑपरेटर्स की चाल थी। और वो आज हमने बता दिया कि किसने करा था। ये 2020 की बात ये है। 2020 की बात है। अच्छा, तो अब जैसे हम स्ट्रेटजी पे आते हैं, आप बताइए कि क्या क्या स्ट्रेटजी है जिससे अगर कोई स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहता है तो कमा पाएगा? तो देखो भाई, मैंने ना जैसे बताया कि अब एक्सपीरियंस पर्सन नहीं है, जो बिगनर आ रहे हैं उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि ट्रेंड पकड़ना सीख जाए, है ना। तो इसलिए मैंने क्या करा है कि मिक्स ऑफ इंडिकेटर्स को हम यूज़ करेंगे, जिसको यूज़ कर इनको ईजी हो जाएगा एक ट्रेंड पकड़ना। लेकिन उससे पहले मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जैसे इतने सारे स्टॉक्स है, 5,500 से ज़्यादा स्टॉक्स है हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है। लिस्टेड 5,500 से ज़्यादा स्टॉक है। तो अब इतने ज़्यादा स्टॉक के अंदर से वही वाला स्टॉक निकालना जो अपने सेटअप में है बहुत डिफिकल्ट है। है ना। तो उसके लिए हमने एक स्क्रीनर बना दिया है, एक हमने स्कैनर बना दिया, जिससे ऑटोमेटिकली क्लिक करते ही इनके पास सारे स्टॉक आ जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन ये जो इंडिकेटर्स हैं, ये लीडिंग इंडिकेटर्स हैं या लैगिंग इंडिकेटर्स हैं? भाई डजंट मैटर। अच्छा, हाँ, डजंट मैटर अबाउट दैट, कि जस्ट बिकॉज हमारा जो सेटअप है ना, हमारा वो बैक टेस्टेड है। ठीक है, हमने ऑलरेडी प्रीवियस डेटा में हमने सारा चेक करा हुआ है रिकॉर्ड्स, है ना। अगर पिछले 10 साल का हमने डेटा, वैसे तो 20 साल का करा है, लेकिन लास्ट टाइम 10 ईयर से मार्केट डिफरेंट है। ठीक है, जो लास्ट 10 साल का बैक टेस्टेड डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो है ये सेटअप बहुत अच्छा काम करता है। इस चक्कर में आप अगर सिर्फ इसको फॉलो करते हो बिना दिमाग लगाए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको पैसा बनाना है, सबसे पहले ये जो यहाँ पर सब लोग देख रहे हैं उनको समझाना चाहता हूँ मैं कि अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो अपना दिमाग लगाना भूल जाना। अच्छा, ठीक है, अपना दिमाग नहीं लगाना, जो मैं बता कर जाऊंगा सिर्फ वो फॉलो करना है। दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप स्टॉक मार्केट में रियल में पैसा कमा रहे हो? मेरे को पता है आप में से बहुत सारे लोगों का ना जवाब होगा, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बोल रहे होंगे यार उमेर हम कमाते तो हैं, लेकिन हमारा बहुत सारा जो पैसा है वो ब्रोकर चूस लेता है, वो हमसे छीन लेता है एज अ चार्जेस। और अगर आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो मैं आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आया हूं जिसमें आपको ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होती, जिससे आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। और अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए काफी ज्यादा फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं TradeX.live के बारे में। इस प्लेटफॉर्म के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस प्लेटफॉर्म में आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देनी पड़ती, कोई कमीशन नहीं देनी पड़ती गवर्नमेंट को, ना ही ब्रोकर को। साथ ही साथ यहाँ पे 24/7 डिपॉजिट और विड्रॉल की सर्विस देखने को मिल जाती है। यहाँ पे मैंने जैसे पहले भी बताया है कि यहाँ पे आपको कोई ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती और आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो केवल और केवल 1000 रुपए से भी। यहाँ पे अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो इनका जो सपोर्ट सिस्टम है वो काफी ज्यादा बेहतरीन है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। ये जो प्लेटफॉर्म है वो इंटरनेशनल और इंडियन मार्केट दोनों सपोर्ट करता है। मतलब यहाँ पे आपको NSE BSE के जितने भी स्टॉक्स हैं और इंडेक्स हैं, जैसे बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स, वहां पे आप ट्रेड कर सकते हो इजीली। साथ ही साथ आप इंटरनेशनल मार्केट में भी काम कर सकते हो, वहां पे आप स्टॉक्स खरीद सकते हो, डाउ जोन्स, नैस्डैक, वहां पे भी काम कर सकते हो। और दोस्तों एक चीज तो बताना आपको भूल ही गया कि यहाँ पे अप टू 500 टाइम्स
आपको मार्जिन अवेलेबल होता है। अगर आप ट्रेडेक्स को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप इजीली उसको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप उसको इंटरनेट पे एक्सेस करना चाहते हो, ब्राउजर पे एक्सेस करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो tradex.live पे जाके। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पे सिक्योरिटी की पूरी गारंटी मिलती है, बैलेंस प्रोटेक्शन से लेके और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं ट्रस्ट की तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी इसके बारे में बहुत सारी चीजें बोली और उन्होंने बताया कि काफी ज्यादा ट्रस्टवर्दी है, तो आप भी इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जाइए एंड साइन अप कीजिए tradex.live में एंड अपनी ट्रेडिंग की जर्नी शुरू कीजिए और पैसा कमाना शुरू कीजिए। तो भाई अभी आप कौन से इंडिकेटर्स हमें पढ़ाने वाले हो बेसिकली? भाई मैं पढ़ाने वाला हूँ सिंपल मूविंग एवरेजेस। अच्छा, हाँ। ये बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, ये SMA EMA ये उन्हीं की बात कर रहे हो आप? हाँ वही वाली बात है, लेकिन अपना जो सेटअप है ना, मतलब मैंने क्या बोला, ऑपरेटर के माइंडसेट से काम करना पड़ेगा, है ना। तो हम जो एंट्री एग्जिट का रूल है वो हमारा डिफरेंट है। लोग क्रॉसओवर पे एंट्री करते हैं, हम नहीं करते। ठीक है। अब आपने बोला सिंपल मूविंग एवरेजेस क्या होती है। तो सिंपल मूविंग एवरेज होती है भाई कि जैसे 20 SMA अगर हम यूज करने वाले हैं तो 20 SMA मतलब लास्ट 20 कैंडल्स का एवरेज। ओके। हाँ, ये जो चलता है मार्केट में 20-40 SMA वगैरह वगैरह, ये सब जो SMA है मतलब ये कैंडल्स का एवरेज होता है। 20 SMA मतलब 20 कैंडल का एवरेज, 10 SMA मतलब 10 कैंडल का एवरेज, 40 SMA मतलब लास्ट 40 कैंडल्स का एवरेज। ओके। तो इस तरह से ये जो इंडिकेटर्स है वो मूव करते हैं। अच्छा, तो फिर बताइए इसको कहाँ लगाना है, कैसे यूज करना है? तो भाई सबसे पहले आते हैं हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ऑलरेडी सबको पता है, यहाँ पर हम चार्ट देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो काम है वो हमें जाना है 1 डे टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर टाइम फ्रेम्स आते हैं, यहाँ पर हमें 1 डे टाइम फ्रेम में जाना है। सेकंड थिंग इज हमें इंडिकेटर्स पे जाना है। अब इंडिकेटर्स पे आपको जाकर टाइप करना है मूविंग एवरेज। तो सबसे पहला जो आ रहा है सिंपल मूविंग एवरेज इज बाय स्टॉक इन बॉक्स, ठीक है। इस वाले को चूज करना है। इस वाले को क्यों चूज करना है, इसी में एक ही में सब कुछ हो जाता है मामला, ठीक है। हमें 10-10 इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है, 10-10 सिंपल मूविंग एवरेज लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही में बहुत सारी आ जाती है। तो अब सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आप फर्स्ट और सेकंड को छोड़कर सारी बंद कर दो। मतलब यहाँ पे जो सारी लाइनें हैं वो हट रही हैं? सारी लाइनें हट जाएगी, हमें सिर्फ 2 चाहिए, हमें बाकी नहीं चाहिए। 10 है वैसे टोटल, हमें 2 चाहिए, ठीक है। ठीक है। हमने यहाँ पर स्टाइल के अंदर हमने 2 जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो चूज कर ली, ठीक है। अब इसका कलर भी चेंज कर देते ताकि हमें पता चल जाए दोनों में डिफरेंस क्या है। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है, अब हमें जाना है इनपुट्स के अंदर। इनपुट्स के अंदर हमने फर्स्ट और सेकंड को चूज करा है, तो हमें फर्स्ट को 20 रहने देना है और सेकंड को हमने 50 से कर देना है 40, ठीक है। और यहाँ कर दिया ओके, ठीक है, हमारा काम डन। अब यहाँ पर हमारा जो सेटिंग का काम था वो डन हो गया, ठीक है। अब हमें बात आते हैं, अब हम आते हैं इंडिकेटर प्लॉट हो चुका है। इंडिकेटर प्लॉट हो चुका है। अब हम बात करते हैं सेटअप की, कि सेटअप क्या है, हमें एंट्री कैसे लेना है। आप किसी मतलब जो अपना सेटअप है उसको किसी स्टॉक का एग्जांपल देते हुए समझा सकते हो? हाँ भाई बिल्कुल समझाएंगे। एक काम करते हैं, पहले सेटअप समझाते हैं, उसके बाद कुछ ऐसे स्टॉक जो इनको ऑलरेडी मतलब जो चर्चा में रहते हैं ना स्टॉक्स, वैसे स्टॉक्स के एग्जांपल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लोग क्या करते हैं क्रॉसओवर पे एंट्री लेते हैं। आपने सुना होगा गोल्डन क्रॉसओवर, डायमंड क्रॉसओवर, है ना, सिल्वर क्रॉसओवर। तो क्रॉसओवर पे एंट्री लेना, क्रॉसओवर पे सबसे ज्यादा ट्रैपिंग होती है, ठीक है। ऑपरेटर सबसे ज्यादा वहीं बैठता है। अच्छा, पर ये मेरे को समझो कि क्रॉसओवर होता क्यों है? क्रॉसओवर होता क्यों है, जब ट्रेंड चेंज होता है, ओके, ठीक है। मान लो मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, मार्केट बियरिश है, मार्केट नीचे आ रही है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना नीचे ही आती रहेगी, ऊपर भी जाएगी वो। तो जब ट्रेंड चेंज होता है तब ये क्रॉसओवर होता है, ओके, ठीक है। लेकिन क्रॉसओवर पे हमें एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि ऑपरेटर को भी पता है आप क्रॉसओवर पे एंट्री लोगे, है ना। तो जो सबको दिखता है वहां काम नहीं करना, ठीक है। हमें क्या काम करना है मैं वो बताता हूँ। तो हमारा सेटअप क्या है भाई, जब 20 SMA 40 को क्रॉस कर देगा, अब यहाँ पर हो गया ट्रेंड चेंज, ओके। तो पहला पॉइंट है हमें ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड क्या है मार्केट का, ठीक है। जैसे ही वो क्रॉसओवर हुआ, यहाँ पर हो गया अप ट्रेंड, ठीक है। मार्केट अब यहाँ से ऊपर जा रही है, ठीक है। यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, क्रॉसओवर पे एंट्री लेनी है हमें, ठीक है। हमें एंट्री कब लेनी है, जब मार्केट क्रॉसओवर के बाद, जब ये 20 SMA व्हाइट वाली SMA ये वापस आएगी 40 SMA के पास में। जब ये पास में आई, यहाँ पर हमें एंट्री लेनी है, ठीक है। यहाँ पर पास में आई, हमें यहाँ पर एंट्री लेनी है। अब इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन क्या होगा कि इसके अंदर एग्जिट कहाँ करना है ना। एंट्री तो ले ली, एग्जिट कहाँ करना है। अब इसके एग्जिट करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। मैं दोनों तरीके बताता हूँ। एक जो है उसके अंदर थोड़ा हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है, ठीक है। एक के अंदर बड़ा स्टॉप लॉस है। उसको बताने से पहले लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, मतलब ऑलरेडी लोगों को दिख भी रही होगी कि यहाँ पे पहले मार्केट नीचे गिर रही थी इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, फिर ऊपर जैसे ही क्रॉस ओवर आया तो ऊपर गई। हाँ। अब शायद वहाँ पे रिटेलर्स ने एंट्री बनाना शुरू कर दी होगी। राइट। और जिनको नहीं पता, रिटेलर्स मतलब वो लोग जो कि अभी मार्केट में बिल्कुल शुरुआत ही कर रहे हैं, या यू नो ऐसे लोग हैं जो न्यू हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, और मार्केट में पैसा वही बनाते हैं, मतलब रिटेलर्स को पागल बना के पैसा बनता है। राइट। तो जब यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, रिटेलर्स ने एंट्री करी तो पूरा स्टॉक गिरा दिया। राइट।
और फिर भाई का आप बता रहे हैं जैसे हाँ, कि सेटअप आया फिर भाग हाँ, गया स्टॉक। जो इनकी एग्जिट होगी वो हमारी एंट्री है। अच्छा। ठीक है, मतलब इनका जो स्टॉप लॉस है वो हमारी एंट्री है। ऑपरेटर ऐसे ही सोचता है। हाँ। इनका जहाँ पर स्टॉप लॉस होता है ना, वो वहाँ पे मार्केट लाता है। यार इतना एक्यूरेट कोई कैसे हो सकता है? मतलब मैंने मान लो अगर एक अपने से, वो लोग बोलते हैं ना मेरा स्टॉप लॉस खाकर ही ऊपर चली जाती है मार्केट, वो क्यों होता है? इतना एक्यूरेट कोई कैसे हो सकता है? वो इसलिए हो सकता है क्योंकि उनके पास डेटा है सारा, उनको पता है आप कहाँ एंटर हुए हो। ठीक है, उनको पता है आप और ये जो बताते हैं कि आपका एंट्री कहाँ है, आपका स्टॉप लॉस क्या है, आपके ब्रोकर ही होते हैं। सबसे बड़े ऑपरेटर आपके ब्रोकर ही हैं, ये सच है, और जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। कोई नहीं बताएगा। जितने भी बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं, हाँ। मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा लेकिन आप समझ गए होंगे। एक ब्रोकर के साथ तो मैंने बैठा हूँ और मैनिपुलेट करते हुए देखा है। उसका अपने कस्टमर्स का वो स्टॉप लॉस। बिल्कुल। और मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं अगर बोलता हूँ ना कोई भी चीज, तो ऐसा नहीं हवा में बात करके सुनकर बोलता हूँ, मैं देखी है चीजें। जब भी बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं वो बोलते हैं कि हम सिस्टम में स्टॉप लॉस कभी नहीं लगाते, सिस्टम में कोई स्टॉप दिमाग में स्टॉप लॉस लगाते हैं। दिमाग में स्टॉप लॉस लगाओ, लेकिन सिस्टम में वो सिस्टमेटिकली, मतलब उनका स्टॉप लॉस भी डिफरेंट होता है। जब ये पास आई, यहाँ पर हमारी एंट्री बनेगी जब इनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। देखो मार्केट नीचे लाए वो, हाँ। यहाँ पर हमारा स्टॉप, उनका स्टॉप लॉस हिट, यहाँ पर हमारी एंट्री हो गई। जैसे यहाँ पर हमारी एंट्री हुई इस कैंडल पे, ठीक है, 1425 का प्राइस चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारी एंट्री हुई, हमारी एग्जिट होगी। हमें कब तक होल्ड करना है? ठीक है, डर लगता है लोगों को, होल्ड नहीं कर पाते, है ना। यही सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि बाय तो कर लिया लेकिन होल्ड कब तक करना है ना। तो अब होल्ड कब तक करना है? जब तक वापस क्रॉस ओवर ना हो जाए। ओके, वापस मतलब जब तक ये ट्रेंड चेंज ना हो, जब तक ट्रेंड चेंज ना हो जाए तब तक आपको ट्रेंड में बने रहना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्रॉस ओवर हो तो क्रॉस ओवर पे एंट्री नहीं लेनी, हमें क्रॉस ओवर पे एग्जिट करना है। ओके, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आया पास में, यहाँ पर हमारा हमने यहाँ पर एंट्री करी। ठीक है, 1425 के आसपास। अब जब ट्रेंड चेंज हो रहा है, यहाँ पर हमारी एग्जिट हो गई। तो ये हमारी एग्जिट कितने पे हुई? 1664। ठीक है, तो हमने 1425 से 1664 हमने बहुत जल्दी अचीव कर लिया। देखते मतलब करीबन देखो तो 200 रुपए का हमने यहाँ पे प्रॉफिट कमा लिया। 200 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। और परसेंटेज में कितना? 2 महीने में कितना परसेंट आया? 15-16% के आसपास। भाई साहब ये तो अच्छा खासा परसेंटेज है। 15-16%, बहुत बहुत, मतलब मैं कह रहा हूँ कि 7% भाई साल का मिलता है एफडी के अंदर। हाँ, ठीक है, लेकिन मैं ना इनको कुछ ऐसा दिखाकर जाना चाहता हूँ कि ये बोले यार 15% है ना, ज्यादा मिलना चाहिए, है ना, ज्यादा। और उसी स्टॉक में दिखाऊंगा जो सबसे ज्यादा अभी न्यूज के अंदर है। अच्छा, लेकिन उससे पहले मेरे को बताओ स्टॉप लॉस कहाँ पे लगेगा? जैसे एंट्री तो पता चल गई कि जैसे ये दोनों पास में आए, राइट, लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा वो बता दो। इसके अंदर स्टॉप लॉस क्या रहेगा? अब इसके अंदर स्टॉप लॉस का तरीका बिल्कुल मेरा डिफरेंट है। मेरा कोई इंडिकेटर यूज नहीं करना स्टॉप लॉस के अंदर। ठीक है, स्टॉप लॉस का तरीका मैं वैसा बताऊंगा कि आप पूछना फिर मेरे से कि ये स्टॉप लॉस में ऐसा ही क्यों है। अच्छा बताओ फिर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जहां पर आपकी एंट्री होगी, ठीक है, जैसे मान लो इस कैंडल में आपकी एंट्री हुई, ठीक है, उस कैंडल के लास्ट 3 कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस है। ओके, ठीक है, यानी कि यहाँ पर एंट्री हुई, तो लास्ट 3 कैंडल कौन सी है? 1, 2, 3। तो ये आपका लो जो है हमारा स्टॉप लॉस हो गया, 1360 आर स्टॉप लॉस। ओके, ठीक है, तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। हल्का सा नीचे कर देना, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर आएगा तो ऑपरेटर यहाँ पे ट्रैपिंग करने आता है। तो हल्का सा नीचे, थोड़ा बहुत 5-10 पॉइंट नीचे लगाना। अच्छा, लेकिन भाई 3 कैंडल ही क्यों? भाई उसका रीजन सिंपल सा है, मैं आपको चीज बताता हूँ। हमने क्या बोला कि हम स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ट्रेंड पकड़ते हैं, है ना। अगर मेरे लास्ट 3 कैंडल का लो ब्रेक हो चुका है, यानी कि ट्रेंड खत्म हो चुका है। अगर ट्रेंड ही खत्म हो गया तो हम क्या कर रहे हैं ट्रेड में, है ना। सही बात है। तो मोस्टली आप देखोगे कि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम ट्रेंड पकड़ रहे हैं। और आप मोस्टली देखोगे ये जो स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस की भी एक स्ट्रेटेजी है। ये मैंने बहुत बैक टेस्टिंग करके अपने मेंटर से सीखी है। तो इसके बाद, इतना एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्टॉप लॉस का तरीका आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं मिल जाए तो बताना। अच्छा भाई, यहाँ पे मेरे को एक चीज़ बताओ आप कि हमें रिस्क टू रिवॉर्ड क्या रखना है। और एक और चीज़ ये भी पूछनी है कि अगर हमें किसी, मतलब कोई हमें एक स्टॉक दिखा तो उसमें हमें कितना अपना % का कैपिटल लगाना चाहिए? तो भाई रिस्क टू रिवॉर्ड ना, इसके अंदर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपको ऑटोमेटिकली इसके अंदर 1:2, 1:3 आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला तो रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया। ठीक है, दूसरा आपको कैपिटल कितनी लगानी है एक स्टॉक में। आप किसी भी शेयर के अंदर 10% कैपिटल डालो। मतलब आप कह रहे हो कि 1 लाख रुपए पे 10%, 10,000 रुपए लगाए, राइट। फिर रिटर्न भी तो कम ही मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ कि 10 स्टॉक खरीदो ना। अच्छा, है ना, ठीक है। हमें एक स्टॉक थोड़ी ना खरीदना है, हमें 10 स्टॉक खरीदना है। अब 10 स्टॉक खरीदने का जो साइकोलॉजी है वो क्या है? 10 में से क्या सारे लॉस में जाएगी? नहीं जाएगी ना। लेकिन जो चलेगा वो ऐसा चलेगा कि एक ही स्टॉक पूरा ले जाएगा, सारा जितना लॉस हुआ है सब कुछ कवर कर देगा। तो भाई अगर आपकी जो स्ट्रेटेजी है रैली में वर्क करती है तो वो एग्जांपल दिखा सकते हो स्टॉक्स के? चलो सुज़लॉन में दिखा देते हैं। तो सुज़लॉन पर आते हैं और देखते हैं हमारा सेटअप यहाँ पर कहाँ बना था और कितने प्राइस पे बना था। देखो भाई, तो यहाँ पर जो है मार्केट बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं दे रही थी सुज़लॉन के अंदर। ठीक है, यहाँ पर मार्केट आई 20 SMA ने 40 को क्रॉस करा।
ठीक है, ठीक है, ट्रेंड चेंज हुआ, ट्रेंड चेंज हुआ, तो हमारे को समझ आ गया ट्रेंड चेंज हो चुका है, बाई साइड में हम बैठने वाले हैं। ठीक है, अब हमें वेट करना है कि 20 SMA 40 के पास आएगी, ठीक है, जब ये एंट्री तभी बनेगी, हमारी एंट्री बनेगी। तो मार्केट ने क्रॉस करा, इसको थोड़ा सा हम जूम भी कर देते हैं। तो मार्केट ने 20 SMA ने 40 को क्रॉस करा, ठीक है, क्रॉस करने के बाद वो हल्का सा नीचे आई, ठीक है, यहाँ पर हमारी बन गई एंट्री। ठीक है, यहाँ पर हमारी एंट्री कितने पे बनी है, 8 रुपये 25 पैसे पे। ठीक है, ठीक है, सुजलॉन के अंदर 8 रुपये 25 पैसे पे हमारी एंट्री है, और लास्ट 3 कैंडल का हमारा लो कितना हो गया, 8 रुपये 15 पैसा का हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है, यानी कि 10 पैसा का स्टॉप लॉस। टारगेट कितना बन रहा है इसमें? अब इसके अंदर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखेंगे भाई। ठीक है, अब टारगेट देखते हैं, हमारी एग्जिट कहाँ है, एग्जिट का हमारा रूल क्या है, जब तक क्रॉस ओवर ना हो। हाँ, ठीक है, चलो देखते हैं कब क्रॉस ओवर हुआ है। नेक्स्ट लो भाई हो गया। हाँ, अब यहाँ पर जाकर क्रॉस ओवर हुआ है कितने प्राइस पर, जब मार्केट थी 38 रुपीज़ पर, मतलब 8 रुपये से 38 रुपीज़, कितना % रिटर्न हो गया? ये ऑलमोस्ट हो गया भाई पैसा 4 गुना। 4 गुना। लेकिन यार ये तो आप जो बता रहे हो, लोग बोलेंगे ये तो हर बंदा जब मार्केट चली जाती है ऊपर तभी बता पाता है। सही कुछ और एग्जांपल देके दिखाओ। चलो ठीक है भाई, एक और स्टॉक बताओ, कौन सा बताऊं? अभी जो मार्केट में अच्छा चला था वो था डिक्सन टेक्नोलॉजी। लो रोड, चलो डिक्सन के एग्जांपल पे बात करते हैं। ठीक है, डिक्सन काफी टाइम से गिर रहा था, यहाँ पर 20 SMA ने 40 को क्रॉस करा, क्रॉस करने के बाद हमें वेट करना है वो पास आएगा। यहाँ पर पास आया वो इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पे प्राइस पास आया तो प्राइस था 2916। ठीक है, अब हमें वेट करना है क्रॉस ओवर का। 2916 में 2000 3000 रुपये 3000 रुपये के आसपास था, हमें वेट करना है क्रॉस ओवर का। ठीक है, क्रॉस ओवर होता है यहाँ पर, और इस टाइम पर जो प्राइस था वो ऑलमोस्ट था 4174। मतलब 1000 रुपये तक कमा सकते थे। 1000, 1000, 1100 रुपये हम कमा सकते थे। ये कितना परसेंट होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारे को 46%। पर ये कितने टाइम फ्रेम में किया होगा हमने? 75 डेज, मतलब 2-3 महीने के अंदर हमें अगर 46% मिल रहा है तो मोर देन इनफ। अच्छा भाई, ये तो आप बता रहे हो कि स्टॉक मतलब दिखा रहे हो एग्जांपल, लेकिन ये भी बताओ कि ये लोग कैसे स्टॉक ढूंढ सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वहीं आती है। वही इनको नहीं पता चलेगा कि यार इतने सारे स्टॉक है, किसके अंदर क्रॉस ओवर हो रहा है। हाँ, ये पता करना है। क्रॉस ओवर ढूंढते ढूंढते ही क्रॉस ओवर निकल जाएगा। हाँ, ये तो प्रॉब्लम है, ये तो प्रॉब्लम होती है, राइट। हाँ, इसका बताइए पहले। उसके लिए मैं स्क्रीनर देकर जाऊंगा, मतलब इनको कुछ नहीं करना, उस पर करना है रन स्कैन। अच्छा, सब बता देगा। एक बटन क्लिक करना है, बटन क्लिक करते ही सारे स्टॉक आ जाएंगे जिसमें क्रॉस ओवर हुआ है। ठीक है, अब इनको चूज करना है मेरी स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग कि कौन सा 20-40 के पास आ रहा है, जिसमें मैं एंट्री ले सकता हूं। जिसमें एंट्री ले सकता। 5500 स्टॉक में से कुछ 100 स्टॉक रह जाएंगे। ओके, है ना, तो इतना फिल्टर हो गया भाई, और क्या चाहिए। तो भाई अब हम आ गए स्क्रीनर के ऊपर। ये चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर मैंने एक स्क्रीनर बनाया है। ठीक है, अब स्क्रीनर के अंदर ऑटोमेटिकली रन स्कैन का ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, है ना। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, ये जो स्क्रीनर है आपको मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको जो स्क्रीनर है हम प्रोवाइड करें, क्योंकि ये कस्टम मेड है, तो भाई को ऑब्वियसली कुछ ही लोगों को देना चाहते हैं। राइट, उन्हीं लोगों को जो एक्शन लेना चाहे, वरना लोग तो मतलब वीडियो देख लेते, काम करते नहीं। तो ये जो हम टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे ना, स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए बनाएंगे जिनको ये स्क्रीनर चाहिए। अच्छा, तो भाई ये स्क्रीनर को यूज कैसे करें वो बताओगे? बहुत सिंपल है भाई, आपको जो मैं स्क्रीनर दूंगा इनको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा ना, तो वहां पर जाना है। उसके बाद आपको ना ये वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, वेबसाइट खुलने के बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, कुछ छेड़ना नहीं है। यहाँ पर एक ऑप्शन है रन स्कैन, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, रन स्कैन करा, रन स्कैन करने के बाद आपको यहाँ पर स्टॉक की लिस्ट आ गई ऑटोमेटिकली। अब ये वो सारे स्टॉक है जिसके अंदर क्रॉस ओवर हुआ पड़ा है डेली टाइम फ्रेम। टोटल जो स्टॉक है वो 15 है, 5500 में से 15 स्टॉक। मतलब आपके लिए जो हमने फिल्टर कर दिया है, बिल्कुल फिल्टर कर दिया कि यार जिनमें अभी मूवमेंट आने वाली है, अच्छा। अब इसके अंदर इनको क्या करना है, 15 स्टॉक आ गए। अब इनको 15 स्टॉक जो चार्ट पे जाकर देखना है कि अपनी स्ट्रेटजी में कौन सा आ रहा है। अच्छा, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एक स्टॉक है पॉलीकैप करके, चलो पॉलीकैप, उसका एग्जांपल दिखा दो। जैसे इनको लगे कि हम जो बातें कर रहे हैं वो हवा में नहीं कर रहे हैं। हवा में नहीं कर रहे, चलो पॉलीकैप देख लेते हैं। अब देखो पॉलीकैप में क्रॉस ओवर आपके सामने है, क्रॉस ओवर आ चुका है, बिल्कुल क्रॉस ओवर आ चुका है, क्रॉस ओवर आ चुका है, हो चुका है क्रॉस ओवर। अब यहाँ पर हमें वेट करना है पेशेंटली, हमें बैठना है, देखना है जो पॉलीकैप है वो थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, 20-40 डिप आएगी। जब लोग का स्टॉप लॉस हिट होगा वहां पर हमें एंट्री लेनी है। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, जब हमें यहाँ पे मिल जाए क्रॉस ओवर हो रही है, हम इनको सेव करके रख सकते हैं। सेव करके रख लो, वॉच लिस्ट बना लो, वॉच लिस्ट बना लो, डेली बेसिस पे देखते रहो। वॉच लिस्ट बना लो, उसके अंदर आपको ये होगा कि हमने 15 स्टॉक में से भी वो स्टॉक सेलेक्ट कर लिया जिसके अंदर क्रॉस ओवर हमारे आंखों के सामने है। अब हमें 5500 स्टॉक से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 15 स्टॉक देखने हैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्रॉस ओवर हो चुका है। अब हो सकता है कि जैसे अभी मार्केट गिरा था, तो अब ऊपर बहुत ऊपर जाए और आपका प्रॉफिट बना के दे दे, प्रॉफिट बना कर देते हैं। अच्छा भाई, क्या ये जो सेम सेटअप है आपका, क्या वो इंट्राडे के लिए भी यूज हो सकता है? बिल्कुल भाई। अच्छा, इसके अंदर कुछ नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इंट्राडे हो, स्विंग हो,
या फिर लॉन्ग टर्म हो, सब में यूज हो सकता मतलब ये इन्वेस्टिंग के लिए भी यूज हो है, सकता है। इन्वेस्टिंग के लिए भी यूज हो सकता है। अच्छा चलो पहले मेरे को बताओ ये इंट्राडे में कैसे यूज हो सकता है। इंट्राडे के अंदर कुछ नहीं करना, आपको टाइम फ्रेम यहाँ पर 1 डेली है, हाँ। डेली टाइम फ्रेम है, इसकी जगह 5 मिनट कर दो, अच्छा एवरीथिंग इज सेम। 2040 के पास आएगा, हाँ ठीक है, और वहाँ पर जो आपका लास्ट 3 कैंडल का स्टॉप लॉस होगा एंट्री के, जो लास्ट 3 कैंडल है वो स्टॉप लॉस होगा, एग्जिट भी वही है, क्रॉस ओवर पे एग्जिट है, सिंपल। अच्छा भाई, अब तो आई थिंक मेरे को लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से ये पर्टिकुलर सेटअप से पैसा कमाना है। राइट भाई। लेकिन मैं जाते जाते ना आपसे पूछना चाहूंगा यार कि अगर आप कुछ टिप्स दे पाए न्यूबी ट्रेडर को, जिससे यार वो स्टॉक मार्केट में देर तक टिक पाए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है मार्केट में ना लोग टिक नहीं पाते। राइट भाई। वो क्या करते हैं, मैंने जो मोस्टली सुना है कि यार मैक्सिमम लोग 3 महीने के अंदर हार मान के चले जाते। तो आप उनको क्या सलाह देना चाहोगे, प्लीज बताइए। तो भाई मैं आज इनको ऐसी 5 टिप बताने वाला हूँ, मतलब अगर ये फॉलो कर ली तो पहली बात तो ये लॉस नहीं करेंगे, दूसरी बात ये सक्सेसफुल ट्रेडर भी बन जाएगी। तो पहला पॉइंट है, आप कोर्सेज के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। कोर्सेज जो सेलर्स है उन चक्कर में मत पड़ो, फेक कोर्सेज के चक्कर में मत पड़ो, अपना एक राइट मेंटर ढूंढो जो सच में ट्रेडिंग से पैसा कमाता हो, जिसके पास एक्सपीरियंस हो ट्रेडिंग का नहीं ठीक है। दूसरा है टिप्स एडवाइजरी से दूर रहो। आप टिप्स एडवाइजरी से कभी पैसा बना ही नहीं पाओगे। आपने किसी की टिप फॉलो करी लेकिन आपको नहीं पता वो एग्जिट कैसे करना है, कब करना है, आप उसका स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करोगे जस्ट बिकॉज आपको लगेगा यार इसकी टिप तो अच्छी होती है, आज तो बड़ा पैसा कमा लूंगा, मैं स्टॉप लॉस को होल्ड नहीं करता, मैं लॉस को होल्ड करूंगा जस्ट बिकॉज मुझे पता है कि इसका जो सिग्नल्स होते हैं वो अच्छे होते हैं। इस चक्कर में आप टिप्स एडवाइजरी में बड़ा लॉस कर जाओगे। तो तीसरा जो पॉइंट है वो है बी आर डिसिप्लिन ट्रेडर। बी आर डिसिप्लिन ट्रेडर का मतलब क्या है कि आप डिसिप्लिन से ट्रेड करो, आप सिर्फ एक सेटअप को फॉलो करो, आप ओवर ट्रेडिंग मत करो। जैसे आज मैंने एक सेटअप सिखाया, इसको अगर आपने फॉलो कर लिया, आपने ये नहीं सोचा यार 3 कैंडल बोला था चलो 4 का स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ या फिर 5 का स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ, या फिर मैंने बोला था कि भाई क्रॉस ओवर पे एग्जिट करना, आपने अपनी कोई रूल बना लिया। तो सेटअप को फॉलो करो, सेटअप के अंदर जो रूल्स है उसको डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करो, ठीक है। अपना दिमाग मत चलाओ, उससे आपकी ओवर ट्रेडिंग बचेगी। तो फोर्थ पॉइंट है डोंट डू स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग से दूर रहो। स्कैल्पिंग आपके लिए नहीं बनी है, आप तब तक नहीं बनी है जब तक आप एक्सपीरियंस पर्सन नहीं हो जाते, या फिर आपके पास बड़ी कैपिटल है। बड़ी कैपिटल को भी जीरो कर जाओगे अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। तो स्कैल्पिंग से दूर हो जब तक एक्सपीरियंस नहीं आ जाता, जब तक आप नॉर्मल, आपको ट्रेंड प्लेयर बनना है, आपको ट्रेंड कैप्चर करना है। या तो इंट्राडे हो, इंट्राडे के अंदर भी ट्रेंड कैप्चर करना है, स्विंग हो उसके अंदर भी ट्रेंड कैप्चर करना है, आपको ट्रेंड प्लेयर बनना है। आपको 10 चिंदीगिरी नहीं करनी, चिंदीगिरी करोगे तो पैसा छोटा ही बनेगा, आप कभी पैसा बड़ा बना ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो स्कैल्पिंग से दूर रहो, ट्रेंड प्लेयर बनो, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डू नॉट ट्रेड। मैं जब भी बोलता हूँ ना लोगों को डू नॉट ट्रेड, वो बोलते हैं यार इतना समझा कर चला गया, बाद में बोल रहे डू नॉट ट्रेड, पहले ट्रेड ही मत करे। तो इसका मतलब ये होता है भाई कि आपको जो असल में मार्केट समझ आएगी वो ट्रेड ना कर आएगी। जब आप ट्रेड के अंदर होते हो तो आपको एक ही चीज़ दिखती है, P&L। सारी स्ट्रेटेजी, सारा सेटअप सब भूल जाओगे, चार्ट दिखना बंद हो जाएगा, चार्ट बंद हो जाएगा, ट्रेडिंग भी आपको दिखेगा ही नहीं, सारे ब्रोकर क्रैश हो जाएंगे उस टाइम। आपका सिर्फ आपका P&L दिख रहा होगा कि 1000 रुपये के 2000 रुपये आ रहे हैं, 5000 आ रहे हैं या फिर 10,000 रुपये जा रहे हैं। आपका आप सब सेटअप भूल जाओगे, सारा डिसिप्लिन भूल जाओगे, उस टाइम आएगा इमोशंस, ठीक है। तो इससे बचना है, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रेड करना सीखो। आप बिना ट्रेड करे 1 महीना लगातार आप सिर्फ कंप्यूटर को देखो, चार्ट्स को देखो, आप पेपर ट्रेडिंग कर लो चाहे, लेकिन आप रियल ट्रेडिंग मत करो, ठीक है। आप मार्केट को ऑब्जर्व करो। मार्केट को आप जितना ट्रेड ना करके ऑब्जर्व करोगे उतना आप कभी ट्रेड के अंदर कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब आपने ट्रेड नहीं लिया ना तो आपके सारे सेंसेस आपके काम में होंगे, काबू में होंगे। जो वो चीज़ सीखने को मिलेगी ना 1 महीना, वही आपको अगले पूरे आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर आपकी हेल्प करने वाले पैसा बनाने में।